सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओव्यूल से रिलेटेड है, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज मेगा स्पोरेंजियम। और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, दैट इज़ कॉल्ड एज गाइनोसियम, and its individual unit is called as carpel, also known as pistil and also known as मेगास्पोरोफिल। और मेगास्पोरोफिल का सीधा मीनिंग ये होता है कि मेगास्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर इज नॉन एज मेगास्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर इज नॉन एज मेगास्पोरोफिल। इज इट क्लियर? फिर कार्पल को हमने आगे स्टडी किया था कि जनरली जो कार्पल है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर गाइनोसियम के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड उसको करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ये टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है आफ्टर द पॉलिनेशन। इसके बाद में सेकेंड स्टाइल आ जाता है। स्टाइल ये मिडिल सिलेंड्रिकल पार्ट है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। एंड लास्ट वन दैट इज द ओवरी एंड इट इज द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पल इज नॉन एज ओवरी, इज नॉन एज ओवरी। अब ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी एग्जिस्ट करती है जिन्हें हम लोक्यूल्स भी बोलते हैं, और इन ओवेरियन कैविटी के अंदर parenchymatous flattened cushion like structure is present that is called as placenta, and from where ovule arises. Clear? From where ovule is arises, which is also known as megasporangium. अब generally in a ovary there are one ovule, but in certain species there are many ovules प्रेजेंट इन ए ओवरी। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि जनरली वो ओवरी जिनके अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है उसको हम उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो आप देख सकते हैं कि इसमें एग्जांपल मैंने आपको वीट का बताया था, राइस का बताया था और मैंगो का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। क्लियर? इसके बाद में कुछ प्लांट स्पीसीज में एक ओवरी के अंदर कई ओव्यूल होते हैं, मैनी ओव्यूल एग्जिस्ट करते हैं, और इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है पपाया के अंदर देखने को मिलती है, ऑर्किड्स में देखने को मिलती है, और हम देख सकते हैं और वाटरमेलन में देखने को मिलती है, जिसको हम सिट्रुलस, जिसको हम बोलते हैं सिट्रुलस लेनेटस। सिट्रुलस लेनेटस ये बॉटनिकल नेम है वाटरमेलन का। क्लियर? इसके बाद में फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कार्पल है, सिंपली जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम के अंदर यदि सिंगल कार्पल है तो उसको मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं, और इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है हमें लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबरों में। दूसरी ये है कि कई बार गाइनोसियम में मैनी कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और इस कंडीशन को मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं, और मल्टी कार्पेलरी में भी हमें ये अच्छे से पता है कि जो कार्पल्स होंगी वो फ्री होंगी और फ्यूज्ड होंगी। अब जिस गाइनोसियम के अंदर कार्पल्स फ्री है मीन्स मैनी है, क्लियर, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन, या ऐसी ओवरी को हम एपोकार्पस बोलेंगे। ठीक है? इसके बाद में जिसमें फ्यूज्ड है उसको सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे। और एपोकार्पस कंडीशन में मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि लोटस के अंदर, रोज के अंदर माइकेलिया का एक अच्छा एग्जांपल दिया था जिसको चंपा प्लांट भी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको डिस्कस किया था सिनकार्पस के एग्जांपल मैंने बताए थे। सिनकार्पस आप हिबिस्कस में देख सकते हैं, हिबिस्कस के साथ पॉपी में भी देख सकते हैं, मस्टर्ड में आप देख सकते हैं, टोमेटो के अंदर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन को सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं या सिनकार्पस ओवरी उसको बोला जाता है। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल के बारे में बोले तो ओव्यूल क्या है ये? दैट इज ऑल्सो नॉन एज
मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं? ओव्यूल इसको बोला जाता है। और इसको यदि रियली में हम बात करें तो इंटेगुमेंटेड, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम is called as ovule, clear, which is found in, yeah, it is found in स्पर्मेटोफाइट्स। कहाँ मिलता है ये? स्पर्मेटोफाइट्स। और स्पर्मेटोफाइट्स की बात करें हम, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दैट इज द सीड बियरिंग प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइट बोला जाता है। इज इट क्लियर? मीन्स स्पर्मेटोफाइट्स का करेक्टरिस्टिक फीचर है ओव्यूल का प्रेजेंट होना। क्लियर? अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर fertilization this structure या this ovule converted into what? seed। और ओव्यूल जिस बेसल स्वेलन पार्ट के अंदर सिचुएटेड है उसको ओवरी हम बोलते हैं। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करें, अगला पॉइंट हम इसमें ये लिख सकते हैं कि ओव्यूल इज द आउटग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं। क्लियर? और प्लेसेंटा क्या है ये? प्लेसेंटा इवन हम बात करें तो ओवरी के अंदर ये पैरेन्काइमेटस फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ओव्यूल को डेवलप करते हैं, उनको प्लेसेंटा बोला जाता है। इज इट क्लियर? अब अगला पॉइंट हम बात करें कि ओव्यूल्स अटैच होता है ओवरी की वॉल से विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक नॉन एज फ्यूनिकल। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, ओव्यूल इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवरी, with the help of stalk called as फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं। मीन्स स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नॉन एज फ्यूनिकल। और ये जो फ्यूनिकल है इट इज अटैच्ड विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल एट ए पॉइंट नॉन एज हाइलम। अब ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल is attached with the body of ovule, at a point known as हाइलम। इसको हाइलम बोला जाता है। मीन्स फ्यूनिकल और बॉडी ऑफ द ओव्यूल के बीच क्या है? ये जंक्शन का काम करता है, इसको हाइलम बोलते हैं। एंड फर्दर हम बात करें तो हाइलम भी अटैच्ड होता है बॉडी ऑफ द ओव्यूल अलोंग वन साइड
up to some distance forming a ridge known as raphe. Is it clear? तो अगला पॉइंट आप यहाँ पे दे सकते हैं कि अब ये जो हाइलम है इज अटैच्ड विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल. क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. along one side up to some distance forming a ridge like structure में डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा. forming a ridge like structure called as raphe. क्लियर? तो हाइलम के बाद आप लिख सकते हैं कि which is attached to the body of ovule along one side up to some distance forming a ridge उभार को बोलते हैं. forming a ridge known as, इस रिज को क्या बोलते हैं? known as raphe. इज इट क्लियर? इस रिज को क्या बोला जाता है? रैफी बोला जाता है. अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अब ओव्यूल के अंदर जो सबसे एक्टिव पार्ट वो क्या है? न्यूसेलस है. और ये ओव्यूल का एक बेसल पेरेनकाइमेटस पार्ट है. तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं ओव्यूल के अंदर. नेक्स्ट आप पॉइंट की बात कर सकते हैं कि द बेसल पेरेनकाइमेटस पार्ट ऑफ द ओव्यूल, द बेसल parenchymatous part of the ovule is known as, क्या बोलेंगे इसको? is known as nucellus, the part of nucellus which give rise to integument, which give rise to what? Which give rise to इंटेगुमेंट्स. और इंटेगुमेंट्स क्या है एक्चुअली में? मल्टी सेल्यूलर कोट्स है. ये मल्टी सेल्यूलर कोट्स इनको बोला जाता है. मल्टी सेल्यूलर कवरिंग इनको बोला जाता है. क्लियर? जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ओव्यूल को और ओव्यूल के स्पेसिफिक पार्ट दैट इज द बेसल पेरेनकाइमेटस पार्ट को, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूसेलस बोला जाता है. इज इट क्लियर? तो द पार्ट ऑफ न्यूसेलस विच गिव राइज टू इंटेगुमेंट इज नोन एज चैलेजा. क्या बोलेंगे उस पार्ट को? इज नोन एज चैलेजा. इज नोन एज चैलेजा. इज इट क्लियर? तो इतना हो गया आपके. अब अगला पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो इंटेगुमेंट्स हैं ओव्यूल के अंदर, ठीक है, दीज इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट एट देयर एपेक्स फॉर्मिंग ए पोर नोन एज माइक्रोपायल. क्लियर? तो दीज इंटेगुमेंट्स remain incomplete at their apex.
these integuments remain incomplete at their apex, कहाँ पर, apex, and forming a pore, apex and forming a pore known as माइक्रोपाइल. क्या बोलते हैं उसको, पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं. अभी मैं आपको डायग्राम से इसको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं. और माइक्रोपाइल की बात करें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी चेंज नहीं होता है. देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज हो जाता है किसमें, सीड के अंदर, लेकिन माइक्रोपाइल ही रहता है. क्लियर. लेकिन जब ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो ये हेल्प करता है पासेज ऑफ पोलन ट्यूब. ठीक है, पोलन ट्यूब की पासिंग में हेल्प करता है. लेकिन जब ये माइक्रोपाइल सीड के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है. क्लियर, मेरी बात आप समझ रहे हैं. तो माइक्रोपाइल प्रोवाइड पासेज फॉर द, अगला पॉइंट, माइक्रोपाइल प्रोवाइड पासेज ऑफ किसमें का पासिंग में हेल्प करता है, एंट्रेंस ऑफ द पोलन ट्यूब. पासेज ऑफ पोलन ट्यूब. क्लियर, पोलन ट्यूब की पासिंग में हेल्प करता है. पासेज ऑफ पोलन ट्यूब इनटू किसमें, एम्ब्रियो सैक में. किसके अंदर पासेज में हेल्प करता है, एम्ब्रियो सैक में. पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के बारे में बोला जाए तो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है विच कंटेन एग एपरेटस. एम्ब्रियो सैक क्या है, एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट, which contain egg apparatus और एग एपरेटस ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 3 cells, मीन्स 2 synergids एंड 1 egg cell. ठीक है, अब इन तीनों स्ट्रक्चरों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, एग एपरेटस बोला जाता है. और ये एग एपरेटस ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होता है. इज इट क्लियर. अब मुझे आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, इसका स्ट्रक्चर ओव्यूल का ड्रॉ आपको करना है. ये ओव्यूल का डायग्राम आप देख सकते हैं और इस डायग्राम के अंदर ही एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओव्यूल मीन्स ओव्यूल दैट हैव ऑल पार्ट्स ऑफ. ठीक है, टिपिकल ओव्यूल है. मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के वो सारे स्ट्रक्चर जो एक ओव्यूल में होने चाहिए वो है. और ये एक्चुअली में एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है. मैं आगे डिस्कस कराऊंगा
आप लोगों को टाइप्स ऑफ ओव्यूल में, और एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल ये सबसे कॉमन ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म के केस में, और ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। लेकिन यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा सीधा आपको दिखा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि ये इन्वर्टेड दिखाया हुआ है, उल्टा ये दिखाया हुआ है, और इसी उसमें शेप में ये रहता है। क्लियर? ओव्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल क्या है, कि इट स्टॉक इज नॉन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल एक्चुअली में इसकी स्टॉक है ये, और ये स्टॉक अटैच होती है किसके साथ में? वॉल ऑफ द ओवरी के साथ। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्यूनिकल है ओव्यूल के अंदर, ये क्या है एक्चुअली? इट इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड वॉल ऑफ द ओवरी, दैट इज द फ्यूनिकल। इसके बाद हाइलम यहाँ पर एक पॉइंट आता है, और हाइलम वो रीजन होता है जहाँ पर फ्यूनिकल इज अटैच टू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की बॉडी के साथ जहाँ फ्यूनिकल अटैच होता है उस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं, और हाइलम ही आगे चल करके कुछ डिस्टेंस पे आगे चल करके एक रिज बनाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिज बनाता है, जिसको हम रेफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेफी बोलते हैं। तो रेफी भी हाइलम के ही कुछ डिस्टेंस पे जा करके एक रिज, ये यहाँ पे एक उभार डेवलप कर रहा है, जिसको रेफी बोलते हैं। इसके साथ ही फ्यूनिकल में आप देख रहे हैं कि ये वास्कुलर स्ट्रैंड यहाँ से जाता है, और वास्कुलर स्ट्रैंड का सीधा काम क्या है कि इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द डेवलपिंग ओव्यूल। क्लियर? इसके बाद में ओव्यूल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। तो न्यूसेलस क्या है? ये बेसल पैरेनकाइमेटस पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज न्यूसेलस। क्लियर? तो मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल है ये ओव्यूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्लांट की बॉडी में सबसे एबंडेंट जो टिश्यू है वो पैरेनकाइमा ही है, और लिविंग टिश्यू है। आप अच्छे से ये समझते हैं। क्लियर? अब न्यूसेलस है। अब न्यूसेलस के सेंट्रल पार्ट में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो सैक दैट इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट। थोड़ा सा मैं और यहाँ पर, एम्ब्रियो सैक को क्या बोला जाता है? फीमेल गैमेटोफाइट इसको बोला जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स गैमेटोफाइट दैट फॉर्म्स फीमेल गैमीट, दैट इज द एग। क्लियर? अब एम्ब्रियो सैक के जनरली आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंटीपोडल सेल्स एक एंड पर है, एग सेल दूसरे एंड पर है। ठीक है, जिसको हम इवन एग सेल, ये यहाँ पे साथ में इसके सिनर्जिड्स भी एग्जिस्ट करती हैं। सिनर्जिड्स, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम एग एपरेटस बोलते हैं। क्लियर? तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एंड पर मीन्स चैलेजल एंड पर मीन्स ओव्यूल को हम जब स्टडी करते हैं तो इसके दो एंड होते हैं। ये तो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइल की तरफ, इधर चैलेजा की तरफ क्या है? चैलेजल एंड है। क्लियर? अब एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमेशा एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, और एग एपरेटस का सीधा मीनिंग होता है कि एग सेल और सिनर्जिड्स का जो एसोसिएशन है दैट इज द एग एपरेटस। क्लियर? और अदर एंड पर मीन चैलेजल एंड पर एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, चैलेजल एंड पर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और बीच में ये सेंट्रल सेल होती है। ठीक है, 3 सेल्स इनको छोड़ करके, 3 सेल ऊपर वाली को छोड़ करके बीच में जो लार्ज ये सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इसको सेंट्रल सेल बोला जाता है। एंड एक्चुअली ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है
एम्ब्रियो सैक की, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट की। क्लियर। मैं ये आगे आपको मेगास्पोरोजेनेसिस में यही आपको मुझे कराना है कि मेगास्पोर्स कैसे डेवलप होता है और फिर मेगास्पोर्स से किस टाइप से एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। इवन एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। आप देख रहे हैं 3 सेल्स एक एंड पर हैं, 3 सेल्स अदर एंड पर हैं और एक सेल सेंटर में है जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड लेटर ऑन these पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। मेजॉरिटी में जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ही होता है। क्लियर। इसके बाद में न्यूसेलस इज बाउंडेड बाय द मल्टी सेलुलर कोट, दैट इज आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट्स। तो इंटेगुमेंट का मीनिंग क्या होता है? मल्टी सेलुलर कोट, और ये प्रोटेक्शन देते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करते हैं इंटेगुमेंट। इवन इंटेगुमेंट का नंबर किसी भी ओव्यूल में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ में एक आध एक्सेप्शंस हैं जिसमें 3 भी होता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द इंटेगुमेंट्स देर आर मेनली 2 या 3 टाइप्स ऑफ द ओव्यूल एग्जिस्ट। वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को। क्लियर। इसके बाद में अब चेलेजा की बात करते हैं। तो चेलेजा क्या है एक्चुअली में? इट इज द बेसल पार्ट ऑफ न्यूसेलस दैट गिव राइज टू इंटेगुमेंट। तो चेलेजा जो है ये बेसल पार्ट है ओव्यूल का, और न्यूसेलस का वो पार्ट जो इंटेगुमेंट डेवलप करता है उसको क्या बोलते हैं? चेलेजा बोलते हैं। और इस वाले एंड को हम क्या बोल देते हैं? इस वाले एंड को चेलेजल एंड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? चेलेजल एंड। चेलेजल एंड। क्लियर। और इसके रेस्पेक्ट में इस वाले एंड को क्या बोल देते हैं? इस वाले एंड को माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर। और इस एंड की तरफ ही क्या है? एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, हैविंग सिंगल एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। क्लियर। इसके बाद में अब डिस्कस करने को इसमें क्या बचा है? माइक्रोपाइल की बात करते हैं। माइक्रोपाइल जनरली वो रीजन है जहां पर 2 इंटेगुमेंट्स मीट नहीं करते हैं एंड फॉर्म ए पोर, and that pore is known as micropyle, and this pore help in the passing of pollen tube into the embryo sac. Is it clear? तो ये माइक्रोपाइल आप देख सकते हैं। और माइक्रोपाइल आप ये देख लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये माइक्रोपाइल ही रहता है। और वहाँ पर मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ओव्यूल है इंटायर ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू द सीड। क्लियर। तो सीड के अंदर भी माइक्रोपाइल एग्जिस्ट करता है। सीड के अंदर भी क्या है? माइक्रोपाइल एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पर इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड गैसियस एक्सचेंज। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के ये ओव्यूल हो जाते हैं। इवन आगे मुझे आपको डिस्क्रिप्शन और थोड़ा डिटेल में बताना है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। सॉरी। तो इस तरीके से मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आप टेम्परेचर को मैनेज करते हुए अच्छे से तैयारी करते रहें। और आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। सी यू अगेन।